क्या आप जानते हैं, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है। हर साल कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं तो उनका विवाह तुलसी माता से संपन्न होता है। इसी दिन को हम कहते हैं तुलसी विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय वृंदा नाम की स्त्री अपने पति जालंधर के प्रति अत्यंत पतिव्रता और निष्ठावान थी। उनकी भक्ति और शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। वृंदा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया। तब जब सत्य प्रकट हुआ, वृंदा को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पति व्रत का अपमान किया है, इसलिए तुम शिला रूप में पूजे जाओगे और मैं तुलसी बनकर पृथ्वी पर पूजित रहूँगी। हमारी पूजा सदा शांत होगी। श्राप के बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और वहीं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु जी शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। तभी से तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है, जिसे कहते हैं तुलसी विवाह। यह विवाह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि भक्ति और विश्वास सबसे पवित्र बंधन है। जो भक्त इस दिन तुलसी जी की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और वैवाहिक समृद्धि बनी रहती है। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, मांग भरी जाती है, हल्दी चढ़ाई जाती है और दीप जलाए जाते हैं। यह दृश्य केवल पूजा नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव है। आज भी हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, क्योंकि यह न केवल शुद्धता का प्रतीक है बल्कि शुद्ध हवा, सकारात्मक ऊर्जा और धन समृद्धि का स्रोत भी है। तुलसी विवाह से शुभ विवाहों का मौसम भी शुरू होता है, यानी धरती पर पुनः मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, तुलसी विवाह केवल देवी देवताओं का संगम नहीं, यह हमारी आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आप भी तुलसी जी में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में लिखिए जय तुलसी माता। और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करें।